आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न इस प्रकार से है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपए में निम्नलिखित है। ये एक फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी, इसका अर्थ है एक सप्ताह में, एक हफ्ते में मजदूर 830, 835, 890 इस प्रकार रुपए कमाते हैं। तो आपने इसका आलेख बनाकर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न पहला, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? हम इस मजदूरी के समूह बनाएंगे, फिर बताएंगे किस साप्ताहिक मजदूरी समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं? अब हम आलेख बनाकर यह भी बताएंगे कि कितने श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी 850 रुपये या उससे अधिक है और कितने श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। तो आइए सबसे पहले आलेख बनाएं। ये हमने साप्ताहिक मजदूरी सामने लिखी है और आइए अब आंकड़ों से बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। इस साप्ताहिक मजदूरी समूह में आप देखेंगे कि इसमें सबसे कम संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है? 812, 810, 804। तो हमने 806, हमने 800 से समूह बनाना शुरू किए और सबसे अधिक है 890, 890। तो हमने 900 तक ये समूह बनाए हैं। तो बच्चों, इसमें आपने मिलान चिन्हों के प्रयोग करके ही बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मिलान चिन्ह का प्रयोग करके अगर आप बारंबारता बंटन सारणी बनाते हो तो उसमें गलती की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। आपने क्या करना है, 800 से 810, जब ये आपने ये उच्चतम सीमा है और 800 निम्नतम सीमा है, 800 से 810। तो जब आपने उच्चतम सीमा या निम्नतम सीमा से उच्चतम सीमा तक जाना है तो आपने उच्चतम सीमा में जो अंक होगा उसको आपने अगले वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा में एंटर करना है। मेरे कहने का मतलब है 800 से 810। तो देखिए 800 से 810 कौन कौन से अंक हैं? 810 जो है वो हमने अगले वर्ग अंतराल में एंटर करना है, हम उसको उच्चतम सीमा में एंटर नहीं कर सकते। तो आइए देखें और कौन कौन से दैनिक मजदूरी है इसमें। 804 1, 808 2 और 806 3। तो हमने ये 3 मिलान चिन्ह लगा दिए हैं और मजदूरों की संख्या है 3। अब 810 से 820, तो अब देखिए 810 से 820, एक 810, फिर आप आगे देखेंगे ये 820 है, इसको हम अगले वर्ग अंतराल में लिखेंगे। तो हमारे पास 2, तो हमारे पास 2 ही आए, एक 810 और एक 812। तो हमने यहाँ 2 मिलान चिन्ह लगाए हैं। इस प्रकार हमने 800 से लेके 900 तक बारंबारता बंटन सारणी बनाई है और इस वर्ग अंतराल में मजदूरों की संख्या दी गई है 30। तो इन सब का योग भी 30 ही हमारे पास रहना चाहिए। तो अब मुझे आशा है कि अब आपको पता लग गया होगा कि हमने किस प्रकार इस बारंबारता बंटन सारणी को बनाना है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जैसे एक और उदाहरण लेता हूं, 850 से 860। तो इसका अर्थ है 850 संख्या जो है वो इस वर्ग अंतराल में लिखनी है और पिछले वर्ग अंतराल में 850 नहीं लिखना है। और 860 जो संख्या होगी वो हमने 860 से 870 वर्ग अंतराल में लिखनी है। अब हमने इसका आलेख बनाना है। जब आप आलेख बनाने लगोगे तो जैसे कि आप देख रहे हो इस बिंदु पे 0 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और शून्य 800, 810, 820, 830, 840 इस प्रकार 900 तक हमने श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी को इस ओर लिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि शून्य के बाद 800 तो नहीं आता, तो हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एक किंक बनाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं किंक। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख रही है, एक वक्र रेखा दिख रही है, इसको हम कहते हैं किंक। तो हम किंक बना देते हैं। इसका अर्थ है शून्य से लेके 799 तक संख्याएं इस किंक में आ चुकी हैं, या 800 तक संख्याएं इस किंक में आ चुकी हैं। अब हम 800 से 810 की संख्याओं को यहां निरूपित कर सकते हो। तो आइए देखें, 800 से 810 वर्ग अंतराल में कितने मजदूर हैं, 3। तो हमने देखिए इसमें 3 बनाया है, 3 तक ही इसको आयत चित्र को बनाया है। आपने कक्षा 7वीं में भी इस प्रकार के आयत चित्र बनाए होंगे। अब है 810 से 820। तो 810 से 820 में हम इस टेबल में देखेंगे 2, तो यहाँ भी 2। उसके बाद आइए आगे देखें, 820 से 830 इसमें है 1, तो हमने इसमें भी संख्या 1 तक ही इस आयत चित्र को बनाया है। 830 से 840 आइए देखें, 830 से 840 में सबसे अधिक मजदूर हमें दिखाई दे रहे हैं 9। तो देखिए ये सबसे ऊंची इमारत है, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग, ये सबसे ऊंची आयत हमने बनाई है 9 तक, इसके सामने 9 है। और उसके बाद 850 से 840 से 850 5, तो देखिए हमने 5 तक बनाया है। इस प्रकार हमने अन्य वर्ग अंतरालों के लिए भी ये आयत चित्र पूर्णतः बना दिया है। आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपने अब इस आलेख की सहायता से जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए देखें पहला प्रश्न, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखिए ये है समूह ए, श्रमिकों की संख्या देखिए 9 सबसे अधिक है। तो इसका समूह देखेंगे, इसका समूह क्या है, 830 से 840। तो हमने इसका उत्तर लिखा है 830 से 840 समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। आइए अब अगला प्रश्न देखें, कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं। आइए देखते हैं, 850 या उससे अधिक। तो देखिए 850 रुपये कौन से वर्ग अंतराल में आएंगे, 850 से 860 में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो 850 या उससे अधिक कितना है, सबसे अधिक है 900। 850 से 900 तक कितने मजदूर देखते हैं, ये देखिए 1, फिर यहाँ है 3, फिर 860 से 870 तक 3, 870 से 880 तक 1, 880 से 890 तक 1, और 890 से 900 तक जिनकी मजदूरी है साप्ताहिक वो है 4 मजदूर। तो कितने मजदूर बन गए, 1 जमा 3 जमा 1 जमा 1 जमा 4। आइए देखें, ये देखिए तो इनका योग रहता है 10। तो 10 श्रमिक रुपये 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। आइए देखें अगला प्रश्न है, कितने श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। आइए देखें कितने करते हैं, 850 से कम। तो आपको पता है 840 से 850, ये भी 850 से कम रहता है। तो आइए देखें इससे कम कितने मजदूर हैं। ये देखिए यहीं से शुरू करेंगे, निम्नतम से 3 जमा 2 जमा 1 जमा 9 और जमा 5। आइए देखें, ये देखिए 3 जमा 2 जमा 1 जमा 9 और जमा 5, तो कितने मजदूर हो गए, 20। ये देखिए तो 20 मजदूर 800 से 850 रुपये तक साप्ताहिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं।